कैकेयी भी धीरे धीरे उसके प्रभाव में आने लगी। राजा दशरथ कैकेयी को समझाने और मनाने पहुंचे। हे रानी, क्यों दुखी हो? हे तुम मुखी, मुझे तुम्हारे क्रोध का कारण बताओ। जिसने तुम्हारा बुरा किया या बुरा चाहा हो वो जीवित नहीं रह सकेगा। तुम्हें तो पता है कि मैं पूर्ण रूप से तुम्हारे वश में हूँ। तुम्हें जो चाहिए हंसकर मांग लो और उठकर राम के राज्याभिषेक की खुशी खुशी तैयारी करो। हे राजन, आप मांग मांग तो करते रहते हैं, परंतु लेते देते कुछ नहीं है। इस बार भी मैं मांगू तो मुझे मिलने में संदेह है। आपने पहले भी 2 वरदान देने को कहा था जो अब तक नहीं मिले। अच्छा, मैं अब समझा। अरे तुम 2 नहीं 4 वरदान मांग लो। मेरा तो भूलने का स्वभाव है, तुमने भी याद नहीं दिलाया। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मैं राम की शपथ पूर्वक कहता हूँ कि मैं अपना वचन पूरा करूँगा। मांगो। तो सुनिए महाराज, आपने राम की शपथ ली है तो मेरा पहला वचन है भरत का राज तिलक हो और सावधान महाराज। दूसरा वचन है राम तपस्वियों का भेष बनाकर 14 वर्ष वन में निवास करे। हे प्रिय, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मैं कल ही भरत को बुलाकर राज दे दूंगा, किंतु राम को वन मत भेजो। राम के बिना मैं जीवित नहीं रह सकूंगा। मेरा मरना और तुम्हारा अपयश निश्चित हो जाए। हे राजन, क्या भरत आपका पुत्र नहीं? यदि ऐसे ही दुखी होना था तो बार बार वचन मांगने को क्यों कहते रहे? अपना वचन पूरा करो, नहीं तो मैं आंखें दान कर लूंगी और आपका सारा यश नष्ट हो जाएगा। और माता कैकेयी को क्रोधित देख श्री राम सारा वृत्तांत जानकर अपने पिता को धीरज बताते हुए बोले। पिताश्री, आप इतने दुखी ना हो। आप अपने वचन का पालन करें और मेरे अनुज भरत का राज्याभिषेक करें और मुझे भी वन जाने की आज्ञा दें। आप चिंतित ना हो, ये 14 वर्ष तो पलक झपकते ही निकल जाएंगे। तुम मेरे पुत्र हो, मेरे प्राण हो। मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह पाऊंगा राम, नहीं रह पाऊंगा। तुम वनवास मत जाओ मेरे राम। मैं भरत को राजा घोषित कर देता हूँ, किंतु तुम वनवास मत जाओ। पिता की आज्ञा का पालन करना